एक बात कहूँ बहन, घर में तंगी, पैसे की कमी, रोज़ी रोटी की चिंता, ये सब कभी कभी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। और अल्लाह जब भी आजमाता है तो उसके बाद बरकत भी देता है। माशा अल्लाह। बस हम उस वक्त सब्र और दुआ का दामन नहीं छोड़ें। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान अमल और दुआ बताने वाली हूँ जो घर की तंगी को दूर कर देती है। इंशाअल्लाह आप दिल से सुनिएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम। आप सब बहन खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए आज अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। फिर घर की तंगी क्यों आती है? घर की तंगी बहुत कारणों से आ सकती है बहनों। जैसे में जब हम नमाज में लापरवाही करते हैं, ये भी तंगी की निशानी है। जब घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, इससे भी तंगी हो सकती है। जब शुक्र करना छोड़ देते हैं तो भी तंगी आ सकती है। जब बड़े बुजुर्ग का दिल दुखाते हैं तो भी तंगी आ सकती है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, बरकत वापस बुला भी सकते हैं हम लोग। सुभान अल्लाह। नमाज को पक्का कर लो। नंबर 2, सबसे पहला कदम, फज्र की नमाज किसी भी हाल में ना छोड़िए। हम लोग का सबसे पहला कदम है फज्र की नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ रहे हम लोग। फज्र में अल्लाह फरमाता है रिज़्क़ की दरवाजे हम खोल देते हैं। और हम लोग फज्र में क्या करते हैं? सोए रहते हैं। और हम लोग फज्र के बाद उठते हैं तो रिज़्क़ कहाँ से हम लोग के यहाँ आएगा? बरकत कहाँ से आएगी? हम लोग तो बरकत के टाइम, रिज़्क़ के टाइम तो हम लोग सोए हुए थे। जहाँ फज्र रहती है वहाँ बरकत रहती है। जहाँ फज्र छूटी वहाँ तंगी आने लगती है। तीसरा नंबर, घर की तंगी दूर करने की दुआ। घर की तंगी दूर करने की दुआ। ऐ अल्लाह, तू अपने हलाल दिए हुए से मुझे काफ़ी कर दे और मुझे लोगों का मोहताज मत बना। अल्लाह इस दुआ में बता रहा है कि हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि मुझे दुनिया के मोहताज ना बना, मुझे अपना मोहताज बना। इस दुआ को हर नमाज के बाद 3 बार और सुबह उठकर 3 बार पढ़ें। इसे हर नमाज के बाद भी हम लोग 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सुबह में इसे 3 बार हम लोग को पढ़ना है। चौथा नंबर, बरकत के पेड़ से जुड़ा अमल। बहनों ध्यान से समझना, हम पेड़ की पूजा नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की याद करते हैं। बरगद के नीचे ठंडी और सुकून भरी हवा होती है। वहाँ बैठकर सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया जाता है। अमल, हर दिन सुबह या शाम बरगद के पेड़ के पास होकर बस ये जिक्र कर लो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम। इसे 10 मर्तबा पढ़ना है। दिल हल्का होता है, चिंता दूर हो जाती है, घर में सुकून आता है और रिज़्क़ में बरकत उतरती है। सुभान अल्लाह। 5वां नंबर, अस्तगफिरुल्लाह का अमल। हम लोग अस्तगफिरुल्लाह का अमल दिन भर जितनी दफ़ा हो सके हम लोग को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है? गुनाह माफ़ होते हैं। इससे क्या होता है? हम लोग दिन भर में कितना सारा गुनाह करते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या होता है? गुनाह माफ़ होते हैं हमारे। इसीलिए हम लोग हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए हम लोगों को। रास्ते में चलते फिरते, खाना बना रहे हैं, उठते बैठते, हर वक्त हम लोग को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से तंगी भी दूर होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए 6 नंबर बताते हैं। 6ठा नंबर, रात को सूरा वाक़िया सुन लो। सूरा वाक़िया पढ़ने का
फजलियत भी जान लीजिए। सूरा वाक़िया जो पढ़ता है, अगर पढ़ना नहीं आता तो सुन भी लिया कीजिए। कम से कम रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया सुना करो। इससे रिज़्क़ वाली सूरत कहा जाता है। इसे सूरा वाक़िया को रिज़्क़ वाली सूरत भी कहा जाता है। सूरा वाक़िया हम लोग इसे मगरिब के बाद पढ़ते हैं। अगर किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा तंगी है तो 2 बार भी पढ़ सकते हैं, और ऐशा के बाद भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और इससे पढ़ने से अल्लाह ताला खुद ब खुद अपने तरफ से रिज़्क़ उतारने लगते हैं और बरकत घर में आने लगती है खुद ब खुद सूरा वाक़िया हम लोग पढ़ने से। और मैं इस अमल को खुद भी की हूँ, तो इसके बारे में मुझे भी मालूमात है कि सूरा वाक़िया बहुत ही अच्छी सूरा है, जिसे हमने भी मगरिब बाद पढ़ा है। और मेरे घर में बहुत तंगी हुआ करता था, तो मैंने इसे पढ़ने से अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ता मतलब बरकत ला देते हैं। हर किसी न किसी वजह से इंशाअल्लाह घर में कभी तंगी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला अगर ये आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग के घर में कभी भी तंगी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमेशा बरकत ही बरकत रहेगा। 7वां नंबर, खाना बनाते वक्त, चूल्हा जलाने वक्त बिस्मिल्लाह का भी इतना बड़ा फजलियत है कि आप लोग भी पढ़िएगा तो खुद ही बोलिएगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होता है। हम लोग अगर रोटी बेल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, या फिर हम लोग आटा सान रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। इससे क्या होता है, रिज़्क़ बढ़ता है। रोटी बेलते समय या रज़्ज़ाक़ो, रोटी बेलते समय हम लोग पढ़ेंगे या रज़्ज़ाक़ो 5 से 7 बार। रज़्ज़ाक़ो मतलब रिज़्क़ देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। या रज़्ज़ाक़ो मतलब रिज़्क़ देने वाला अल्लाह। हम अल्लाह से बोल रहे हैं कि या अल्लाह सिर्फ़ रिज़्क़ देने वाला तू ही है। खाने में बरकत, घर में बरकत और दिल में बरकत आती है। सुभान अल्लाह। 8वां नंबर, सिर्फ़ 1 रुपए का सदका का भी बहुत बड़ा मर्तबा है। आजकल तो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग कहाँ से सदका निकालेंगे। बहुत ऐसी बातें भी हैं जो लोग बोलते हैं कि सदका हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं। लोग कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सदका नहीं निकालना चाहते। लेकिन एक सदका 70 बला को टालता है। आपके पास 1 ही रुपया क्यों ना हो, उसे रोज़ निकालिए। अपने घर का, माल का, जान का, हर चीज़ का सदका निकालना शुरू कर दीजिए, तो देखिए कि आपके घर में कितना बरकत आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा भी खांसी भी हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो वेदर चेंज हो रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा खांसी वगैरह हो गया है। तो कोशिश तो कर रहे हैं रुकने की, पर रुक नहीं पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक के तरफ आते हैं। हम सदका के बारे में बोल, अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा है तो हम सदका निकालेंगे। चाहे आपके 1 रुपया ही क्यों ना हो, आप 1 ही रुपया निकालिए, पर रोज़ निकालिए। मुसीबत टलता है इससे, बहुत बड़ा मुसीबत आपका टल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का करम रहा तो गम हल्का करता है और बरकत पैदा कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने यहाँ पर सदका के बारे में बताया, तो आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला रोज़ सदका निकालना स्टार्ट कर दीजिए, कि ताकि आप लोग के घर में भी बरकत आना स्टार्ट हो जाए और बला दूर होने लगे। तो आप लोग भी ये हैबिट को अपना लीजिए ज़िंदगी में। 1 ही रुपया क्यों ना हो, निकाल कर देखिए, तो आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये अमल शुरू करने का इरादा किया है तो कमेंट्स में लिख दीजिए माशाअल्लाह मैं शुरू कर रही हूँ, ताकि मैं भी आपके लिए दुआ में याद रखूँगी। और इस वीडियो को एक बहन तक ज़रूर पहुँचा दें।
शायद उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को अगर ज़रा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बताइए और इरादा भी करिए कि आज से हम लोग ये अमल करना शुरू कर देंगे। और एक वीडियो आप लोग अपनी बहनों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बरकत मिले। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।